ओ मच्छर का तू नाली का पानी पी के बॉडी बना दे, हम तो जूस पी के बना रहे। आजा ले तो के तो मैं झिलेगा नहीं वैसे हूँ। जय श्री राम। मेरे सभी सनातनी भाइयों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए कुछ खास और नया लेकर आए हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। तो चलिए शुरू करते हैं। Somebody tells you patriarchy, you stand up and say matriarchy. ये औरत रोज शाम को अपने पति को पीटती है। Only in India, many of the leftist jargons. मनुस्मृति कार्ल मार्क्स ने ही तो लिखी We don't stand थी। up, we don't have the time. We say, oh, चलो यार. You don't have the time, तो कुछ करती भी नहीं है, इसके पास टाइम क्यों नहीं है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जहर की गोला आंटी घर पर भी ऐसी बात करती हो कि शायद तुम्हारी माता श्री तुम्हारे पिताजी को पीटती होगी, इसीलिए तुम्हारे जैसा सड़ा हुआ आउटकम निकला है। चलो तुम्हारी बात मान ली, लेकिन तुमने मनुस्मृति का ही नाम क्यों लिया? तुमने कुरान रिलीजियस टेक्स्ट का नाम क्यों लिया? उसका भी तो नाम ले सकती थी, लेकिन तुम उसका नाम लोगे नहीं क्योंकि तुम्हारे कांग्रेस वाले अम्मा अब्बा नाराज जो हो जाएंगे। सड़क छाप फुकरी। मैं वाकई हिंदू भाइयों से बहुत प्यार करता हूँ, ओपनली कह रहा हूँ। हिंदू भाइयों के लिए तो मैं सनातनी भाई हैं, हिंदू भाई जान दे भी सकता हूँ, ले भी सकता हूँ, साफ सी बात। क्योंकि वो हमारे गुरु साहब का मतलब दिल से करते हैं सम्मान प्यार। वो ऐसे नहीं बोलते आपके गुरु, साढ़े गुरु, हमारे 10 गुरु, यही बोलते, 10.5 गुरु। मेरे घर में देखोगे भाई साहब आप, गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, इन सब की तस्वीरें लगी। पिताजी ने कभी से ही अलग ही नहीं माना। हमारे तो दिमाग में वही चीज गई शुरू से कि ये हमारे गुरु भी हैं। देखिए, हमारे सनातनी भाई, हमारे हिंदू भाई इतना रिगार्ड रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे लगता है कि हिंदू अपने हैं भाई, एक माँ के 2 बच्चे हैं। अब कौन हिंदू कौन सिख? कौन से अपराधियों के अधिकारों की रक्षा करने के मामले में भारतीय सुप्रीम कोर्ट को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक एक ही बार में दे देना चाहिए। न्यायालय का कार्य उपस्थित विधि व्यवस्था के आलोक में निर्णय देने का है, पर भारत में जजों को ज्ञान देने का शौक चढ़ा हुआ है। अंग्रेजी में इसे प्लेइंग टू द गैलरी कहते हैं और हिंदी में वकीलों के साथ सोना, जहां सोना के दोनों ही अर्थ मान्य हैं। कई राज्यों में अवैध कब्जे वाली भूमि पर बने घरों को उस घर के किसी सदस्य का अपराधी या आरोपित होने पर बुलडोजरों से तोड़ने का प्रचलन बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि अपराधियों के भी अधिकार होते हैं, इसलिए उनके लिए उन्होंने ऐसे दिशा निर्देश दिए हैं जिसमें सरकार इसी न्याय व्यवस्था के अंतहीन तारीखों के चक्कर में जीत ही नहीं पाई। 15 दिन पहले नोटिस दो, डाक से भेजो, घर पर चिपकाओ, अधिकारी सुनवाई करें जिसकी रिकॉर्डिंग हो, फिर घर तोड़ने के आदेश के पास होने के बाद भी उसे अतिरिक्त समय दो ताकि वो कोर्ट आदि जाकर उसे रुकवा सके। सरकार के पास केवल समय देने का काम। हल्द्वानी के 4,365 अवैध घर और 50,000 से अधिक अवैध जनसंख्या को 17 वर्षों से नोटिस खिलवाने और सारी प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात भी इसी कोर्ट ने उनके इस्लाम को, उनके बड़े वकीलों को, उनके अवैध होने के अधिकारों को देखा, जबकि वहीं खोरी गांव के 10,000 परिवारों को यह कहा गया कब्जा करने वालों के अधिकार नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की नई मूर्ति लगी है, उसे बुर्का पहना दिया जाता तो हमें थोड़ी क्लैरिटी हो जाती कि हम न्याय के लिए मदरसे में जा रहे हैं या कोर्ट में। न्याय शास्त्र में कृत्य के पीछे का उद्देश्य सिद्ध करना एक आधारभूत बात। बुलडोजर से हल्द्वानी तक सुप्रीम कोर्ट का इंटेंट अपराधियों को कवच प्रदान करने जैसा दिखता। चप्पल टूट गया है, क्या करेंगे सर? आप तो किया भीड़ मैंने, क्या करेंगे? बोलिए अब सीधे किसी तरह हमको घर जाना है, क्या खेलता है? कैसे बनाए? हाँ? कैसे बनाए भाई सूत्री बांध कर, क्या करेंगे? देखिए गाड़ी में है सर, या बिरने में, इसी तरह तो हमको करना है। कहाँ से आए हैं? सारठ से। मोदी जी को सुनने आए थे? मोदी जी देखने वास्ते 10 मार के आए। चप्पल टूट गया। हाँ, मोदी जी को देखने वास्ते पहली बार आए हैं यहाँ? पहली बार आए। मुझे तो नहीं देखे। क्या लग रहा है सारठ में क्या होगा इसका? सारठ में बीजेपी वाला नहीं देगा। कैसा लगता है मोदी जी? मोदी जी के नाम पर लोग दौड़ता है। सरकार उस पर कुछ ख्याल नहीं कर रही है, तो आपका कहना है कम से कम आपको सोयाबीन के लिए कम से कम दाम मिलना चाहिए। अच्छा, रिमिक्स आइटम है ये। महाराष्ट्र चुनाव में औरंगजेब मित्र मंडल के स्वघोषित राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को जनता सड़कों पर बाप का नाम मिट्टी में मिला दिया, जैसे संबोधनों से आभूषित कर रही। वहीं महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के विजन वाले इंफ्रामैन देवेंद्र फडणवीस स्नेहवश देवा भाव बुलाए जा रहे। महाविनाश अघाड़ी का पूरा ध्यान ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की 17 मांगों को पूरा करने से लेकर सज्जाद नोमानी और मकसदिया मुस्लिम संस्थाओं की गोद में सर रखकर चांद तारे तोड़कर लाने की बातें करने में लगा हुआ। जबकि मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा चाहे लाडली बहना योजना हो या लखपति दीदी, ऐसी योजनाओं से महिलाओं को स्वरोजगार,
मेक इन महाराष्ट्र से फिनटेक और एरोस्पेस हब, लाडला भाई की छात्रवृत्ति और 10 लाख युवा उद्यमी तैयार करने के लिए SC, ST, OBC समुदायों को ब्याज मुक्त ऋण देने की बातें कर रही। उद्धव पवार और राहुल जैसों की सरकार आई तो पत्थरबाजों, दंगाइयों के केस वापस किए जाएंगे, मुसलमानों के लिए OBC आरक्षण में सेंधमारी होगी और पुणे मुंबई जैसे शहरों में बनी मेट्रो, एक्सप्रेसवे, हाई स्पीड रेल, रिंग रोड, अटल सेतु, समृद्धि महामार्ग, नवी मुंबई एयरपोर्ट, कोस्टल रोड जैसे सुगम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर आपको वही भीड़ आग लगाती दिखेगी जो हाल ही में हिंसक नारेबाजी करती हुई मुंबई में घुसी थी। चुनाव हिंदुओं को करना है, देवा भाव का विजन या साधुओं की लिंचिंग, राम को अपमानित करने वाले, पुलिस को 100 करोड़ प्रति महीने की वसूली करने वाले, औरंगजेब की कब्र पर सजदानशी होने वालों का भयावह दौर। क्या आप चाहते हैं कि फेसबुक लाइव से कोविड में सैकड़ों मौतों को सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट की आड़ में छुपाता बेस्ट सीएम अपनी इमेज बनाने में व्यस्त रहे, या एक ऐसा व्यक्ति जो 25 वर्षों से राजनीति में होने के बाद भी राज्य में एक घर तक नहीं बनवा? 200 खाते, 2500 ट्रांजैक्शन और 125 करोड़ की फंडिंग। महाराष्ट्र चुनाव में विदेशी साजिशों पर ईडी की रेड। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग प्रभावित करने के लिए भारी मात्रा में विदेशी फंडिंग का खुलासा हुआ है। फंडिंग भी कोई वोटरों को यूं ही बांटने वाले 500-1000 रुपयों की नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 100 करोड़ से भी ज्यादा की। चौंकिए नहीं, ये वो सच्चाई है जिसका खुलासा पुलिस और जांच एजेंसियों ने किया है। इस खेल का खुलासा होने के बाद से महाराष्ट्र में हलचल तेज हो गई है और इसी कड़ी में अब इस देश विरोधी खेल के मास्टरमाइंड तक जांच एजेंसियों का हाथ पहुंच चुका है। दरअसल मालेगांव का सिराज अहमद इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड है, जिस पर यह आरोप है कि उसने विदेशों से मिली फंडिंग को कई जगह ट्रांसफर कराया और पूरे महाराष्ट्र चुनाव को प्रभावित करने का खेल खेला। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होना है, जिससे पहले जांच एजेंसियों ने वोट जिहाद की साजिश का भंडाफोड़ कर दिया है। आप लोग मेरा साथ दें या ना दें, मगर कचरा खेलेगा। शाबाश बेटा। विदेशों से चंदा लेकर देश विरोधी कार्य करना, कन्वर्जन कराना और फिर रिटर्न ना भरने वाले एनजीओ का FCRA लाइसेंस अब रद्द करेगी केंद्र सरकार। ये एनजीओ विदेशों से पैसे लेकर भारत में कन्वर्जन और देश विरोधी गतिविधियों और आतंकियों से संबंध रखते हैं और अपने वार्षिक रिटर्न भी फाइल नहीं करते, जिसके लिए गृह मंत्रालय ने 1 या 2 नहीं बल्कि ऐसे लगभग सभी एनजीओ के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर ली है, जिसके चलते एक के बाद एक एनजीओ को नोटिस मिलने शुरू हो गए हैं। तो अब देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वालों में खलबली का माहौल है। वो वाला थोड़ा थ्योरेटिकल है, कॉर्पोरेट वाले जो बोल रहे थे ना, अच्छा काफी थ्योरेटिकल है, उसमें मैं नहीं जुड़ा। अच्छा वो एक उसमें ये जितना मिडिल क्लास है वो एंटी हो जाएगा कि प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है, कंपनियों के खिलाफ, वो मेरे से नहीं आ रहा है। उस डिबेट में मैं पढ़ नहीं रहा जानबूझ, बाकी कुछ। और ये जो हाशिए पर जो 80% समाज है, इसमें बोलेंगे, इसमें अब आ गई है ना, उसको वो व्यक्त तो वही है असल में देश भर में। बिल्कुल। और ये भूल गया मैं, उसमें वो सब अगर हम उनके लिए कर रहे हैं, ये नहीं कहना चाहता कि ये सारे प्राइवेट वाले कर रहे हैं और कोई भी सरकार आ जाए प्राइवेट से कमीशन लेता है, हम पूरे प्राइवेट सेक्टर को नकार देंगे। बहुत क्रांतिकारी, बहुत ही क्रांतिकारी उसी में ज्यादा चला दीजिएगा। नहीं वो चलेगा, अरे वही हम तो भगत सिंह वाला हिस्सा जो है सरिया साला बड़ा रिएक्शन आएगा, बहुत रिएक्शन आएगा भगत सिंह वाले पर। अच्छा अपने काम से ज्यादा दूसरों को बदनाम करने में मजा उन्हीं लोगों को आता है जिनकी जिंदगी नाली में रेंगते हुए कीड़ों से भी बदतर होती है। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। हनी देखिए, आप लोगों के साथ एक बात मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। 2-3 दिन पहले की बात है। मेरा कई दोस्त है जो कि मुस्लिम भी है, मतलब जान पहचान है थोड़ा बहुत, तो वो बोल रहा था कि यार हम लोगों का भी तो थोड़ा बहुत शर्म रख लो, इतना गाली गलौज करते हो, इतना हिंदू मुस्लिम करते हो। तो मैंने बोला धर्म से कोई दोस्ती नहीं। तो 3-4 लड़के थे मेरे साथ में, तो उसने बोला गाय काट के खाओगे? कैसे छोड़ेगा अमन, तुम गाय काट के खाओगे? जिसको हम गाय माता मानते हैं उनको काट के खाओगे और छोड़ देगा ये? मैंने बोला बात तो सही कह रहा है। देखो मैं जवाब देता हूँ वीडियो में, मेरे साथ भाई लोग हैं, भाई लोग ही आपको जवाब दे दिया। तो सही बात है यार, हमारे भाई लोग जो बोलता है तो छाती चौड़ी हो जाता है। जितने हमारे चाहने वाले भाई लोग हो, जय श्री राम जरूर कीजिएगा कमेंट में, लव यू, और अपने आप पे गर्व कीजिए कि हम हिंदू हैं, ठीक है? लव यू। मैंने इससे ज्यादा कंफ्यूज आदमी अपनी लाइफ में नहीं देखा। ये कंफ्यूज आदमी कौन है, आओ मैं दिखाता हूँ आपको। आप सब जीएसटी देते हो, सबसे ज्यादा जीएसटी हिंदुस्तान के गरीब लोग देते हैं, मतलब 90% देता है। जितनी जीएसटी हिंदुस्तान का सबसे गरीब व्यक्ति देता है, उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। 1 लीटर पेट्रोल गरीब किसान खरीदता है, शर्ट पैंट गरीब किसान खरीदता है, ढाबे में गरीब किसान खाना खाता है, मिठाई की दुकान में गरीब मिठाई खरीदता है।
जितनी जीएसटी वो देता है उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। मतलब सबसे ज्यादा जीएसटी पिछड़े वर्ग के जेब से निकलती है। और क्या बटेंगे तो कटेंगे, कौन बनता है? हे यादव ले क्या किया? एक और टाइम योगी सॉरी। अरे भाई तुम प्रधानमंत्री हो, तुम कोई एक स्टेट के मंत्री नहीं या चीफ मिनिस्टर नहीं। 140 करोड़ जनता के मुखिया हो, आवाज दो। अरे ऐसा बोलो भाई, आवाज दो बोलूंगा, हम एक है बोलना। मैं सोशल मीडिया पर एक बुजुर्ग का वीडियो देख रहा था। उनकी आंखों में आंसू थमने का नाम ले रहे थे। वो फूट फूट करके रो रहे थे। यहां स्थानीय निवासियों को पानी तक मिलना मुश्किल हो गया है। हिंदू समाज है, इसको कुछ नहीं मिलेगा। किसने कहा है? मंत्री यहाँ का। आप कहाँ गए, कब गए बताइए? हुसैन अंसारी। क्या कब गए आप उनके पास? ये 4 महीने पहले। 4 महीने पहले आप गए कुआं मांगने? तो क्या कहा? भले हिंदू समाज है, इसको कुछ नहीं मिलेगा। तो आपने कहा नहीं कि मैं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं? क्या बोले उसको, जब बोल दिया हिंदू समाज है कुआं नहीं मिलेगा तो क्या बोलेंगे? जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे, एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई, उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना। यह वीडियो पाकिस्तान का नहीं, यह वीडियो भारत का है। ये बात उन दोगले सेकुलर हिंदुओं को समझनी चाहिए जो इस टोटी चोर को वोट देते हैं। इसकी नजर में जिन्ना महान था, लेकिन राजगुरु जी, सुखदेव जी, भगत सिंह जी कुछ नहीं थे। अगर इस जाहिल की सरकार बन जाएगी तो ये तिरंगे में चांद जरूर जड़वा देगा। अरे जाहिल, तूने और तेरे बाप ने चारा छोड़ने के और टोंटियां छोड़ने के अलावा कुछ किया होता तो तू इन जाहिलों का महिमा मंडल नहीं गा रहा होता। अब जाहिल वैसे भी जाहिल की ही बात करेगा।